हेलो दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन का मतलब होता है किस्म से कंट्रोल करना कि कोई भी फंक्शन है वो कैसे, उसको हम कब स्टार्ट करें और कब हम उसे रोकें। ठीक है, तो ये होता है मेनली रेगुलेशन। तो रेगुलेशन का किसका रेगुलेशन करना, हमें हमें किसका रेगुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर? जीन एक्सप्रेशन का। जीन एक्सप्रेशन मतलब कि जीन कैसे बनते हैं। तो जो सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा है लास्ट में, तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब ही यही होता है कि हमें जीन के लिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना है। जैसे कि पहले हमारे पास डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है हमारे पास? आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा फिर? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ही जीन एक्सप्रेशन को कैरी करता है, यानी कि मेनली इंफॉर्मेशन है जो, यानी कि देखो, जब भी इनहेरिटेंस होता है तो इनहेरिटेंस में कुछ भी फंक्शन कुछ ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो किससे होते हैं? वो जीन से होते हैं। ठीक है, तो जीन कोई भी फंक्शन अपना कब करता है? जो वो करता है उसके सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन है जो हमारे पास, वो प्रोटीन ही सीक्वेंस एक किस्म से जनरेट करता है कि जीन को क्या काम करना है। तो इसे हमने क्या करना है? रेगुलेट करना है। रेगुलेट मतलब यानी कि कंट्रोल करना है। ठीक है, तो क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू द वेरी ब्रॉड term that may occur at various level considered at the gene expression result in the formation of polypeptide। वही बात है, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये है कि हमें जो भी हमारा प्रोटीन बन रहा है, अब उसमें सबसे पहले अलग अलग अमीनो एसिड की एक चेन बनती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ये चेन ही हमें मतलब बताएगी कि प्रोटीन क्या हो रहा है, तो ऐसा क्या करे कि ये बने ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मेनली हमारे यहाँ पर जो 4 अलग अलग केस दिए गए हैं कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सेवरल लेवल दिए गए हैं। ठीक है, इट कैन बी रेगुलेटेड एट द सेवरल लेवल सिर्फ। ठीक है, मेनली कितने हैं? 4। तो यूकैरियोट्स में है, ये कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? तो इसके लिए है फर्स्ट लेवल क्या है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अब ट्रांसक्रिप्शन लेवल क्या होता है? यानी कि डीएनए किस में कन्वर्ट होगा? आरएनए में। तो हम ऐसा कुछ करें कि ये ही ना हो। ठीक है, यानी कि डीएनए ही आरएनए में ना बने, तो उसको क्या करते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि डीएनए ही नहीं बनेगा। सेकंड क्या होगा? यानी प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल क्या है? लगा लो कि जब भी डीएनए है, डीएनए आरएनए में बन तो गया, ठीक है, हम नहीं रोक पाए इसे। तो आपको पता है जब भी आरएनए एमआरएनए बनता है तो उसका जो सीक्वेंस होता है, यहाँ पर इसमें 2 अलग अलग ऐसे सीक्वेंस बनते हैं, कुछ मैच्योर कुछ इमेच्योर। मैच्योर को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एक्सोन, और जो इमेच्योर में क्या बोलते हैं हम? इंट्रॉन। तो जैसे जब आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पढ़ोगे तो क्या होता है, जो भी ये डीएनए होता है तो इसके बीच के जो एक्सोन हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होने के बाद एंट्रोन रिमूव हो जाते हैं और एक्सोन ज्वाइन हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? स्प्लाइसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? स्प्लाइसिंग। ठीक है, ये आप कहाँ पढ़ पाओगे? जब आप ट्रांसक्रिप्शन का चैप्टर आपने पढ़ा था तो वहाँ हमें पता लगता है। तो वो स्प्लाइसिंग ही ना हो, तो क्यों स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो एमआरएनए नहीं बनेगा, क्योंकि उससे पहले क्या था? वो हेट्रो, क्या था उससे पहले? वो था हमारे पास एच एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम? एच एन, यानी कि हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए। स्प्लाइसिंग होने के बाद ही ये एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो इसको हमें एचएनआरएनए से एमआरएनए ही नहीं बनाना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट का ये मतलब होगा यहाँ पर। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब लगा लो कि सेकंड लेवल पर भी हम नहीं रोक पाए, तो फिर क्या होगा? आपको पता है जो भी हमारे पास सेल है, तो सेल पे यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो रेप्लिकेशन यहाँ हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ हो रहा है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। वो मेनली क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो जो एमआरएनए है ये इससे बाहर निकलता है। ठीक है, तो बाहर निकलने को भी हम जैसे कि लगा लो कि ये हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ से एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होगा और इससे बाहर निकलेगा। तो हम इसे भी रोक सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ बनेगी? नहीं, ट्रांसलेशन कहाँ होगा? मेनली वो तो होता है साइटोप्लाज्म में। तो फिर ऐसा कुछ हम करें कि ये बने ही ना। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ये हो गया। इसके बाद ट्रांसलेशन, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए कि अगर भाई जो भी हमारा एमआरएनए है वो यहाँ पर तो ट्रांसफ़र हो गया,
पर अमीनो एसिड है जो उनकी बाइंडिंग ना हो पाए, जिससे, क्योंकि अब पता है अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन फिर किस में सिंथेसाइज हो जाएगी, प्रोटीन में। ठीक है, तो ये मेरे लिए 4 लेवल है। हम इसे एक उससे पढ़ते हैं, एक हमारे पास डायग्राम है, आप इसे देखिए, ये यहाँ पर 4 लेवल दिए गए हैं। फर्स्ट कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, यानी कि डीएनए आरएनए में ही जब बदल रहा है तो उसे वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं हम। अगर बाय चांस अगर नहीं रोक पाए तो फिर क्या होगा, हम इसे स्प्लाइसिंग होने से रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सॉन और एंट्रॉन जब थे तो एंट्रॉन को हम रिमूव नहीं कर होने दें। उसके ये मेनली ना कुछ हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन को ही, बहुत सारे हार्मोन जनरेट होते हैं बॉडी में, तो वो हार्मोन ही इनको रेगुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आरएनए का ट्रांसपोर्टेशन होने दें, यानी कि साइटोप्लाज्म में नहीं आने दें। जैसे कि लगा लो कि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी और इससे ये बाहर आए, इसे हम इसी टाइम पे रोक दें। अगर फिर भी ये भी हो गया तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये बाहर आने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसलेशन है जो, इसे हम यहाँ पर रोक सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो ये 4 हमारे पास मेन पॉइंट थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो समझना है, सिंपल सी बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जब वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, इसे बोलते हैं सेंट्रल। तो यही था हमारा सेंट्रल डोगमा जो पॉइंट होता है, मेनली सेंट्रल डोगमा हम किस लिए करते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहे, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। यानी कि पहले डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन किससे पहले क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो इसे हम या तो यहाँ रोक सकते हैं या फिर यहाँ रोक सकते हैं। और यहाँ पर 2 स्टेप थे, एक बार एचएनआरएनए बनता है, यानी कि हेटेरोन्यूक्लियस आरएनए, और उसे जब एमआरएनए में कन्वर्ट होना है तो बीच में कुछ एंट्रॉन होते हैं, इसके सीक्वेंस में हम उन एंट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ये इन 4 स्टेप पर अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेगुलेशन। हम जीन को क्या कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पॉइंट इतना ही था, जीन एक्सप्रेशन, और ये छोटा पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आप कोई और परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद।